हेलो बच्चों, हम सदिश पढ़ रहे थे, वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। फिजिक्स रिकॉर्ड में नेक्स्ट वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। और उसके दो केस हमने कल पढ़ लिए थे और आज हमको उसको आगे से कंटिन्यू करना है और थर्ड केस हमको पढ़ना है। हम स्पेशल केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और स्पेशल केस में विशेष स्थितियां इसको नहीं बोलते हैं, विशेष स्थितियां और वहां हम इस फॉर्मूले पर पहुंचे थे। R इज इक्वल टू रूट, ये हम निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है? जहां थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम थर्ड केस के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चा। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री, अगर ए और बी वेक्टर के बीच का, सदिश के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90 पाई बाय 2। ऐसे केस में क्या होता है? पहले हम देखते ज्योमेट्रिकली। देखो, ये आपके पास में मान लीजिए वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। सेकंड वेक्टर की टेल जो है फर्स्ट वेक्टर की हेड पे होनी चाहिए है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा आपका वो इस तरह से होगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड पे होगा, इस तरह से होगा। ये आपका रिजल्टेंट होगा और रिजल्ट बेटा आपको दिखेगा देगा, ये आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा आपके पास में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, ये हम बात करते हैं। देखो, तो ये आएगा बेटा हमारे पास में, मान लो आर मेरे पास है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई बाय 2। वी नो दैट cos पाई बाय 2 कितना होता है? cos पाई बाय 2 होता है बेटा 90। cos 90 कितना? 0 होता है। तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0। तो हमारे पास टर्म आएगी बेटा, वो आएगी r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 0, छोड़ दो इसको। ये आएगा बेटा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r का वैल्यू देगा बेटा आपके पास में r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये टर्म बेटा आप याद रखिए, ये टर्म बेटा जी आप याद रखिए। तो जब दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट आता है आपके पास में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बात करूंगा मैं, तो आपके पास सदिश r जो आएगा उसका परिमाण कितना आएगा बेटा? उसका परिमाण आएगा बेटा आपके पास, अगर मैं सीधी परिमाण की बात करूं तो ये आएगा बेटा जी आपके पास में r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आएगा? r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका। एग्जांपल देखो, मान लो बेटा, ठीक, F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन दे रखा आपको और F2 भी दे रखा आपको, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। आपको निकालना है F नेट। फाइंड F नेट। F1 का मान 5 न्यूटन, F2 का मान 5 न्यूटन। क्या निकालना है? F नेट निकालना है। थीटा कितना है? तो जहां दोनों सदिश का हेड से हेड मिलता है या टेल से टेल मिलता है, वहां हम एंगल डिफाइन करते हैं। तो अगर इसको आगे शिफ्ट करूंगा, तो इसको बेटा जब आगे शिफ्ट करूंगा मैं, तो ये शिफ्टिंग ऐसा होगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? टेल से टेल मिल जाएगी, इस जगह मिल जाएगी टेल से टेल। एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये हमने पिछली बार डिस्कस कर रखा हमने पहले से। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर वीडियो देखिए पहले, फिर इस पे आइए आप। ठीक है, हम बात करते हैं। तो हमारा बेटा आंसर आएगा r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर कितना है? F1, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 0 होता है, ये हो जाएगा बेटा आपका 0। ये आ जाएगा बेटा r इज इक्वल टू रूट F1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 50
और रूट 50 ये होगा बेटा आपका 5√2 न्यूटन, लगभग बनेगा बेटा ये नियरली इक्वल टू आएगा बेटा 7। कितना आएगा 7 न्यूटन, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे दो फोर्स जिनके बीच का एंगल कितना है 90 है, उनका रिजल्टेंट आएगा बेटा 7 न्यूटन। कितना आएगा 7 न्यूटन आएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल बेटा अपन और लेते हैं, एक एग्जाम्पल बेटा अपन और लेते हैं। इसी केस में एक एग्जाम्पल की बात बेटा अपन और करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बेटा आपका लीजिए, ये 16 न्यूटन फोर्स है, ये 12 न्यूटन फोर्स है, और एंगल बन रहा है आपके बीच 90। ठीक है, आपको निकालना है, ये लो F1, ये लो बेटा F2। ठीक, फाइंड F नेट। क्या निकालना आपको? F नेट निकालना। ठीक है, चलिए शुरू करो। F1 16 न्यूटन, F2 12 न्यूटन, आपको चाहिए F नेट। तो F नेट होगा बेटा आपके पास में ऐसा, सीधी बात करें तो थीटा कितना बेटा 90। तो आर का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? आर आया था सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया था आपका आर का फॉर्मूला। ठीक है बेटा करो, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होगा बेटा 256, 12 का स्क्वायर होगा 144, इनको ऐड करो यार, ये आएगा बेटा जी आपके पास में रूट, ये आ जाएगा 400। कितना है बेटा 400, और 400 का रूट क्या होगा 20, तो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 20। कितनी आएगी बेटा 20 न्यूटन। तो 16 न्यूटन और 12 न्यूटन का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो आएगा आपका 20 न्यूटन। कितना आएगा 20 न्यूटन। चलिए आगे चलिए, हम बेटा आगे बात करते हैं। ये हमने बात करी स्पेशल केस के थर्ड के बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो, अगर आपको कमी लग रही हो तो देखो। मान लीजिए S1 है बेटा 3 मीटर, 3 मीटर S1। ठीक है, और S2 है बेटा 4 मीटर। चलो 4 मीटर, आपको निकालना S नेट। क्या निकालना है? फाइंड S नेट। ये आपको क्या करोगे, S1 को आगे शिफ्ट करो, दोनों के बीच एंगल आ जाएगा। एंगल कितना है 90, एंगल आपका 90 है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा F नेट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा बेटा आपका दोनों बीच का कितना है 20 मीटर, ये आएगा बेटा F नेट। ठीक, चलो थीटा 90 आपके पास में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आर का बनेगा रूट S1 S2 है, लो S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, मतलब रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए की जगह S1 कर दो, बी की जगह S2। S1 का मैग्नीट्यूड कितना है? S1 का मैग्नीट्यूड 3 है और S2 का मैग्नीट्यूड 4 है। करो, ये आएगा बेटा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आएगा बेटा जी आपके पास में, वो आ जाएगा R इज इक्वल टू रूट 25, ये आएगा 5 मीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा S1 और S2 का रिजल्टेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा 25 रूट 25 आएगा, और रूट 25 का रूट करोगे वो आएगा 5 मीटर। कितना आएगा बेटा 5 मीटर। देखिए बेटा ये हमने बात करी है स्पेशल केस थर्ड के बारे में, जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो 90 हो या π/2, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आएगा बेटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। अब हम बात करें फोर्थ केस के बारे में, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो सेम हो। क्या हो बेटा वो सेम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे आइए हम बात करते हैं।
केस नंबर 4 था बेटा, स्पेशल केस में 4th नंबर है, इफ both of vectors have same magnitude, जो आपको सदिश दे रखे हैं वो दोनों सदिश एक समान परिमाण के सेम मैग्नीट्यूड के हैं। चलिए बेटा जी हम आगे बात करते हैं। दोनों वेक्टर जो दे रखे हैं आपको वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ऐसे कैसे हम डिस्कस करेंगे बेटा। यदि दोनों सदिशों का परिमाण एक समान, जो आपको दोनों वेक्टर दे रखे हैं वो दोनों वेक्टर क्या होंगे बेटा, सेम मैग्नीट्यूड वाला हो। ऐसे केस में हम रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे उसकी हम चर्चा करते हैं। और लास्ट में बेटा क्या करना है, लास्ट में आपको फॉर्मूला सीधा याद रख लेना है, ठीक है बेटा। चलिए मान लेते हैं एफ वेक्टर, ये बेटा ये भी आपका एफ वेक्टर, एंगल है आपका थीटा, कितना बेटा थीटा, तो चलो F2 मान लो, इसको F1 मान, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे कर दो यार, इसको इसके पैरेलल शिफ्ट करो आगे, ये लो, तो पैरेलल शिफ्ट करोगे तो ऐसा खाता आएगा बेटा, कैसा, इस तरह वाला F2 वेक्टर, F2 वेक्टर, इसको पैरेलल शिफ्ट ऊपर तो ये आएगा बेटा इस तरह से, F1 वेक्टर, F1 वेक्टर। बेटा आपको विजिबल तो है, मैंने F2 वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया है और F1 वेक्टर को भी इसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। रिजल्टेंट जो होगा वो होगा फ्रॉम कॉमन टेल टू कॉमन है और डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, एक उभयनिष्ठ पूंछ से उभयनिष्ठ शीर्ष की ओर, ये लो, ये आएगा बेटा, हाँ रिजल्टेंट आएगा, हाँ बेटा, ठीक है बेटा। ये जो एंगल बनेगा उसको हम 5 बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, 5 बोलेंगे, ठीक। अच्छा कुछ बातें, एक तो F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको F मान लेता हूं और F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं F मान रहा हूं, दोनों सेम है, एक समान परिमाण लिए मैंने, परिमाण एक समान ले रहा हूं, ठीक है। F1 का मैग्नीट्यूड भी F है, F2 का मैग्नीट्यूड भी कितना बेटा F है। चलो हम शुरू करते हैं। रिजल्टेंट आएगा हमारे पास में रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, कितना आएगा, रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। आगे बात करते हैं, लो भाई F1 का मैग्नीट्यूड कितना है, F लो, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2 F cos थीटा, आगे लो, ये आएगा बेटा जी आपका रूट, जोड़ो 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू एफ, 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। एक काम करो f स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लो, r बराबर लो 2f स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, ये बच्चा बेटा 1 प्लस cos थीटा,
कितना बच गया 1 प्लस cos स्क्वायर। एफ स्क्वायर को मैं चाहता हूं रूट से बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा बाहर, एफ बन गया और रूट 2 cos 1 प्लस cos थीटा। चूंकि 1 प्लस cos थीटा होता है बेटा आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। रखो, ये आएगा बेटा जी r इज इक्वल टू एफ रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई करो, r इज इक्वल टू एफ बार है ये रूट 2 4 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 4 का रूट क्या होगा 2, 2 को बाहर निकाल लो, ये आएगा बेटा जी आपका 2f cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट क्या होगा, स्क्वायर हटा दो, क्या बनेगा cos थीटा बाय 2। कितना बनेगा बेटा cos थीटा बाय। ये बेटा आपके पास रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड। अगर दो सदिशों का परिमाण एक समान होता है, ऐसे केस में दोनों सदिशों का जो योग हो, सदिश योग होता है, उस सदिश योग का परिमाण कितना होता है r बराबर 2f cos थीटा बाय 2। s क्या है, दोनों सदिशों का समान परिमाण है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहां से बेटा हमारा सारा काम बन जाएगा। r इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाय 2, यहां से हमारा बेटा सारा काम बन जाएगा। अच्छा आगे देखो, अब हमें डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है, डायरेक्शन, दिशा निकालनी है। तो बेटा दिशा कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है, ये होता है tan phi इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। a और b, a बराबर b बराबर क्या होता है, f होता है। अभी लिखा अपन ने भाई दोनों परिमाण के एक समान, ठीक है, करो। ये आएगा बेटा जी आपका इस तरह से लाइन खींच देता हूं ताकि ओवरलैप नहीं होगा। देखना बेटा, ये आएगा बेटा, देखना tan phi यहां से इज इक्वल टू f sin थीटा अपॉन f प्लस f cos थीटा। इसको यहां लिख रहा हूं मैं इधर, tan phi इज इक्वल टू f sin थीटा अपॉन f कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। f से आपका f कट गया। sin थीटा को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। बेटा मैंने इसको sin थीटा को लिखा है, sin थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, ये रहा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, लिख रहा हूं उसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 चला, इस cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2 निपट गया, मेरे पास बच गया बेटा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। लिख रहा हूं बेटा tan phi आ गया बेटा मेरे पास में sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होगा, tan थीटा बाई 2। तो phi आ जाएगा बेटा मेरे पास, phi आ जाएगा बेटा थीटा बाई 2। बेटा विजिबल तो है, phi आएगा आपके पास थीटा बाई 2, नहीं विजिबल नहीं, ओके बेटा मैं आगे लिख देता हूं, इस तरफ लिख देता हूं। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं लिखता हूं बेटा, इधर मेरे पास क्या है, मेरे पास है tan phi इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा phi इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। phi आएगा बेटा आपके पास में थीटा बाई 2, थीटा बाई phi कितना आएगा बेटा, phi आएगा आपके पास थीटा बाई 2। एंगल जो आएगा phi की वैल्यू क्या आएगी, जो दोनों सदिश के बीच का कोण थीटा बन रहा है उसका आधा थीटा बाई 2 आएगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा
वो आएगा 2f cos थीटा बाई 2 और एंगल आएगा आपके पास में थीटा बाई 2। कितना आएगा बेटा? थीटा बाई 2। यहां तक मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। हम बेटा हम आगे चलते हैं और रिजल्ट पर फोकस करते हैं और क्या क्या चीज हमको याद रखनी है, जो हमने इतना सारा पढ़ा है उसमें क्या चीजें हमको लर्न रखनी, याद रखनी, उसकी हम बात करते हैं। देखिए बेटा, क्या क्या चीजें बेटा हमको याद रखनी है उसकी हम बात करते हैं। जो चीज हमको याद रखनी है, जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमको जो याद रखना है। देखना बेटा, रिजल्ट्स देखो, फर्स्ट आर हमारे पास क्या है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या है? परिणामी सदिश का परिमाण क्या है? यह है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? यह है। फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा का मान 0 तो आर आएगा बेटा हमारे पास a प्लस बी का मोड, आर का मोड ये आएगा। ये होता बेटा आपका आर मैक्सिमम। कितना होता है? आर मैक्सिमम। ठीक है। अगर हमारे पास में इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 180 हो, 180 डिग्री हो, तो ऐसे कैसे बेटा आर आएगा आपके पास? मोड ए माइनस बी। बड़े में से छोटे घटा दो, इसको हम बोलते हैं बेटा आर मिनिमम। क्या बोलते हैं बेटा जी? आर मिनिमम। ठीक। थर्ड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, अगर थीटा का मान 90 हो, उस केस में आर क्या आएगा बेटा? आर आएगा हमारे पास में, वो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीन केस बेटा, 0 हो ए प्लस बी मैक्सिमम होता है, 180 हो ए माइनस बी मिनिमम होता है, और अरे यार सॉरी बेटा, परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, और 90 हो तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे केस में बेटा हम क्या करते हैं? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऐसे केस में हमारे पास रिजल्टेंट जो आता है वो ये आता है ना, हटा दो इसको, ये आएगा 2f cos थीटा बाय 2। ठीक। अच्छा, मैं इस 1 2 और 3 की समरी से लिख सकता हूं, जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू जो आएगी बेटा, वो a माइनस बी से क्या होगी? बड़ी होगी। r और r छोटा हो बराबर होगा a प्लस बी से। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच वेरी करेगा। इससे कम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, इस a माइनस बी से कम वैल्यू इस रिजल्टेंट की नहीं हो सकती, और इस a प्लस बी से ज्यादा वैल्यू इस रिजल्टेंट की नहीं हो सकती। मतलब रिजल्टेंट जो है वो a माइनस बी से a प्लस बी के बीच क्या करेगा बेटा? वेरी करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। अगला क्या कहता है? अच्छा, यहां a बराबर b बराबर f, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट तो ये होगा, और थीटा की फाई कितना होगा? फाई होगा बेटा आपका थीटा बाई 2। कितना होगा? फाई इसमें ऐड कर देना, फाई होगा आपका थीटा बाई 2। चलो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं, एक बात और मुख्य बात रहेगी बेटा, देखो वो बात ये है कि अगर आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है और उनमें से 6 पॉइंट मान लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है, वेक्टर ए बेटा आपका ये रहा,
और वेक्टर बी आपको उठाइएगा, इनको ऐड करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस तरफ झुकेगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस तरफ झुकेगा। ए का ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर बेटा इस तरफ आएगा, आर मतलब ए के ज्यादा पास में आएगा, ए के ज्यादा पास में आएगा। अच्छा आगे चलो, ए बी देखो, मान लो ऐसा, मान लो कैसा है, मान लो ऐसा है, ये लो, ये आपके पास है बी वेक्टर और ये आपके पास में है ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो इस बार बी के पास जाएगा, बी की ओर झुकेगा, वो झुकेगा बेटा आपका आर वेक्टर। सब बड़ा नहीं होगा, मिड में होगा, ये लो। क्या सीख इससे, इससे समरी है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस ओर झुक जाता है जिस सदिश का परिमाण क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां ए का ज्यादा है तो ए की ओर झुक गया, यहां बी का ज्यादा है तो बी की ओर झुक गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस तरफ झुक जाता है जिस सदिश का परिमाण क्या होता है बेटा, जिस सदिश का परिमाण ज्यादा होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा उस ओर झुक जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये बात बेटा रिजल्ट्स है जो हमको क्या करना है, हमको लर्न रखना, याद रखना है। इनसे क्या बनेंगे, इनसे हमारे सवाल बनेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो बेटा हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमको करने हैं। देखिए बेटा, देखिए बेटा हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा और जो हमको करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बेटा जी, F1 F2 एंगल है दोनों के बीच का 120 और 16 और 20 ले लो इन दोनों को, 20 न्यूटन 10 न्यूटन। F1 ले लो बेटा 20 न्यूटन और F2 लीजिए आप 10 न्यूटन। क्वेश्चन है फाइंड F नेट। F नेट बेटा आपको फाइंड करना है, चलो करते हैं। तो फॉर्मूला को, फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा ए की जगह कौन है F1, बी की जगह कौन है F2, मान रखो सोल्व करो। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, क्या हुआ बेटा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120, एंगल कितना है थीटा 120। रखो बेटा सबकी वैल्यू रखो। F1 कितना बेटा 20, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 20 10 20 10 cos 120, cos 120 कितना होगा -1/2, -1/2। लो बेटा 400 प्लस 100, 2 से 2 चला 200 माइनस, देखना बेटा 20 से 200 200, ये आएगा बेटा जी आपका 400 प्लस 500 माइनस 2 300 रूट 300 न्यूटन। बेटा आप विजिबल तो है, रूट 300 न्यूटन, ये आपका आएगा बेटा आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर आएगा, ये बेटा आपका क्या आएगा आंसर आएगा, रूट 300 न्यूटन, ये आपका आएगा बेटा आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल लेते बेटा। देखो ये है
F1 40 न्यूटन, ये है F2 10 न्यूटन। इस बार एंगल है बेटा 53 डिग्री, कितना है 53 डिग्री एंगल। आपको निकालना बेटा वही अपना फाइंड F1 का मान 40 न्यूटन है, F2 का मान 10 न्यूटन है। हमको निकालना F नेट। क्या निकालना बेटा? F नेट हमको निकालना है। चलिए हम बात करते हैं आगे। F नेट कैसे आएगा बेटा? F नेट आएगा हमारे पास में कि F1 40 है, F2 10 है। हमको पता है फॉर्मूला, चलो बेटा R इज इक्वल टू, बोलो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। देखना बेटा, मान रखो और सोल्व करो इसको। R इज इक्वल टू रूट F1 कितना है 40 का स्क्वायर प्लस F2 कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 40 10 cos 53 लो बेटा, ये आएगा बेटा जी आपके पास में 1600 प्लस 100 प्लस 2 चौका 8 800 800 इंटू cos 53 साइन 37 3 बटा 5 3/5 काटो 5 1 5 160 इंटू 3 480। ये आएगा बेटा जी आपके पास में 1600 प्लस 100 1700 प्लस 480 1700 प्लस 480 2180 2180 2180। ठीक, इसका रूट करो बेटा। इसका रूट आना चाहिए मेरे हिसाब से 2180। इसका रूट करना बेटा और आंसर निकालना। तो जो आएगा वो आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। मैं ही छोड़ दूंगा, टाइम वेस्ट होगा। रूट 2180 न्यूटन क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला सवाल लेते बेटा। अगला सवाल क्या कहता है? देखो बेटा अगला सवाल लिखता हूं। आपको विजिबल तो होगा, बड़े अक्षर लिख रहा हूं ताकि आपको आराम से मोबाइल फोन पर दिखे, चीजें इजी फॉर्म में दिख पाए। विजिबल होना चाहिए बेटा। चलो क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा बेटा, इफ वेक्टर ए, बेटा आपको विजिबल तो होगा, देखो इफ नहीं विजिबल नहीं, चलो पढ़ लीजिए नीचे लिखो। इफ वेक्टर ए, देख रहे बेटा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are added, if vector A and vector B are added, then resultant vector R vector is equal to vector A plus vector B is perpendicular to vector A and its magnitude is half of the magnitude of the vector B. Find angle between vector A and vector B. क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन ऐसा बेटा कि मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं हिंदी में तो इंग्लिश में देखो पहले, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड देन
रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज perpendicular to vector A and its magnitude is half of the magnitude of the vector B. Find angle between vector A and vector B. यदि दो सदिश सदिश A और सदिश B को जोड़ा जाए तो परिणामी सदिश R वेक्टर जो आएगा वो सदिश A के क्या है, लंबवत है. कैसा है, लंबवत है. और जो परिणामी सदिश का परिमाण जो है वो B के सदिश B के परिमाण क्या है, आधा है. तो आपको सदिश A और सदिश B के बीच का कोण क्या करना है, ज्ञात करना है. देखो बात करते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम आगे चलते हैं. देखना बेटा, if vector A and vector B are added then resultant R vector is perpendicular to vector A. लो ये लो बेटा, आपका ये हो गया वेक्टर A. रिजल्टेंट जो है वो A वेक्टर के परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये बनाओ, ये मिल गया बेटा आपको आर वेक्टर, रिजल्टेंट आर वेक्टर. ठीक है, तो बी का लिखेंगे. तो जब पहले सदिश में जब फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर ऐड करते हैं तो उसकी शर्त क्या होती है, उसकी शर्त होती है सेकंड वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर चाहिए. ये लो बेटा, सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट के हेड पर, ये आ गई. तो बी वेक्टर की जो टेल है बेटा वो फर्स्ट वेक्टर का है, हेड पर है. ऐसे केस में एंगल कितना है, 90. ठीक है, हमको चाहिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल. इसका मतलब हमको चाहिए बेटा ये वाला एंगल. कौन सा चाहिए, हमको चाहिए, अगर मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगा ए वेक्टर को तो मुझे निकालना ये वाला एंगल. लेकिन ये कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास ये वाला एंगल आएगा. तो पहले बेटा हम इस वाले एंगल को फाइंड कर लेते हैं. किस वाले एंगल को, पहले हम फाइंड करते हैं इस वाले एंगल, इसको फाइंड कर लेते हैं. चलो थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा. चलो बेटा बताओ कितना आएगा. तो आगे हमसे कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है. बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका हाफ है. चलो मान लो बी का मैग्नीट्यूड मैं मानता हूं 2x है, माना सपोज को 2x है. कितना है, 2x. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा सर x आधा. अगर मैं इसको 2x मान लूं, इसको क्या मान लूं, x आधा हो जाएगा, x मान लो. ठीक, ओके. अब हमारा सवाल बन जाएगा, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब होता है. ये वाला क्या है, कर्ण है. लंब और कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में. लो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण p बाय h, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर क्या है, x, परिमाण, हाइपोटेनस क्या है 2x. ये लो 2x, x से आपका कट गया बेटा. मेरे हिसाब से आ गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2. साइन इनवर्स 1/2, कि साइन 1/2 इसकी वैल्यू थी 30 की. ये लो थीटा आ गया बेटा आपके पास 30. कितना आ गया, 30. सुनो अभी मेरे पास इस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30. ये कितना हो गया बेटा, 30. लेकिन 30 हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर तो कौन सा है, ये वाला है. अच्छा, हमको पता है ये पूरा एंगल कितना होता है, 180. अरे भाई अगर मैं मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे वेक्टर ए की हेड से वेक्टर बी की हेड मिलानी पड़ेगी, या मुझे वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी की टेल मिलानी पड़ेगी. इसलिए मैं क्या करता हूं, वेक्टर बी की टेल से इस टेल को मिलाने के लिए ए को मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूं. ये कर दिया मैंने. ये पूरा एंगल कितना होता है, 180. ये कितना है, 30. तो ये एंगल आएगा बेटा मेरे पास, ये एंगल आ जाएगा बच्चा 180 माइनस 30, ये आएगा 150. कितना आएगा, 150. तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा, हमारा आंसर होगा ये वाला. कितना होगा, 150 डिग्री. हमारा आंसर होगा बेटा 150 डिग्री, 150 डिग्री. बोलो बात समझ आ गई क्या. तो आप बेटा सब, मुझे विश्वास है घर बैठे बैठे चिल्ला रहे होंगे सर कि हाँ बिल्कुल सर हमको बात समझ में पूरी तरह से आ गई है. आप अगला सवाल हमको लिखवा दो. चलो बेटा अगला सेम क्वेश्चन लिखता हूं मैं, आप वीडियो को पुश करके करना. क्वेश्चन लिखता हूं बेटा मैं. चलिए बेटा लिखिए, क्वेश्चन लिख बेटा. इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड then देखना बेटा
उधर जो लिखा है विजिबल है आपको? देन इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडेड, देन resultant vector r vector is equal to vector a plus vector b is perpendicular to vector a and its magnitude is root 3 times magnitude of vector a. Find angle between vector a and vector b. क्या दे रखा बेटा? देखो इस तरफ आपको दे रखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी, सदिश ए और बी क्या है? ऐड करना है। रिजल्टेंट जो है वो क्या है? वापस ए के क्या है? वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के इस बार क्या है? ए के मैग्नीट्यूड का रूट 3 टाइम्स है। तो आप याद कीजिए ए और बी के बीच एंगल कितना बनेगा। देखो बेटा इधर आओ, जैसा कह रहा है वैसा बना दो। लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, देखो वेक्टर ए ये लो, वेक्टर ए, रिजल्टेंट जो है वो ए पर नॉर्मल है, बोले तो ये आपका आर वेक्टर। बी कैसा आएगा सर? वही बी आएगा सर, चलो बी वेक्टर। चलो इस बार जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए का रूट 3 टाइम है। तो ए के मैग्नीट्यूड ले रहा हूं बेटा मैं, एक्स ले रहा हूं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आर का मैग्नीट्यूड होगा बेटा रूट 3x। कितना हो जाएगा? रूट 3x हो जाएगा। ओके सर, बिल्कुल ठीक है। आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच का, मतलब इस बार भी आपको एंगल कौन सा चाहिए? इस बार भी सर आपको एंगल चाहिए ये वाला। कौन सा वाला बॉस? ये चाहिए सर, ये वाला एंगल चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है सर, हम निकाला हुआ है। ठीक है बच्चा, तुम उधर निकालो, मैं इधर निकालता हूँ। ठीक है चलो, वही आपका इसको थीटा मान लो। थीटा के सामने क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल के बेस है तो टेन थीटा ले लो। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है? रूट 3x। बी क्या है? x। कट गया, थीटा आ गया आपके पास टेन इनवर्स रूट 3। थीटा आ गया बेटा आपके पास में टेन इनवर्स रूट 3। टेन इनवर्स रूट 3 बोले तो आपका थीटा आ गया, ये आ गया बेटा 60। कितना आ गया बेटा? 6 डिग्री। ये वाला कोण आ गया 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? तो हम जानते हो सर, ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 बराबर 120। तो जो ए और बी के बीच का कोण होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो कोण होगा बेटा वो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री होगा। चलिए बेटा जी, ये हमने वेक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए हैं, वेक्टर के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए अपन ने। ये हम जेई मेंस, एडवांस और नीट लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इतने क्वेश्चन कर लिए और इससे आगे कुछ क्वेश्चन और रहे जिसको हम डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे फ्री रिपोर्ट को फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।